नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस पार्ट 17 कंटिन्यू करती हूँ। सफलता का 15वां नियम, मूल्यांकन। यह हम सभी के अनुभव के उच्चतम विकास का हिस्सा है, न केवल हमारे अपने काम को यथासंभव करने के लिए, बल्कि उन परिस्थितियों और वातावरण को बनाने के लिए जिनके साथ हम संपर्क करते हैं, और अन्य सभी अपने काम को समान रूप से कर सकते हैं। यह हम सभी का काम है कि न केवल अपने जीवन चरित्र को प्रकट करें, बल्कि एक ही समय में अपने साथ उस निस्तब्ध रचनात्मक वातावरण को बनाएं जो दूसरों को बाहर लाने और उस सब को विकसित करने में मदद करता है जो उनके भीतर सर्वश्रेष्ठ होने के साथ साथ वांछनीय है। जहाँ भी हम जाएं, हम ऐसे कई लोगों को पाते हैं जो अपने उत्कृष्ट और उच्च विकास के प्रोत्साहन के लिए अन्य लोगों पर निर्भर करते हैं। उन्हें बाहर निकालना होगा। वे अपने छिपे हुए उनकी मधुरता और आकर्षण कभी भी अभिव्यक्त नहीं हो पाते जब तक कि उन्हें सच्चा प्रोत्साहन और हार्दिक स्नेह नहीं मिलता। दुनिया आधी अधूरी जिंदगी में भरी है। उन्हें दिन प्रतिदिन उस रहस्यमयी चीज के लिए कोई तर्क संगत अभिव्यक्ति नहीं मिल पाती है जो उनके भीतर चीखती चिल्लाती रहती है। ऐसे कई लोग हैं जो स्नेह के भूखे हैं, जो उनके पास अक्सर होता है लेकिन कभी ना तो प्राप्त कर पाते हैं और उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि जिनका इस पर नियंत्रण होता है वे इसे कभी व्यक्त नहीं करते हैं। ऐसे लोग कई हैं जिनके पास उच्च क्रम की संभावनाएं होती हैं, लेकिन वे संभावनाएं अविकसित ही रह जाती हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ होता ही नहीं है और उनके आसपास कोई नहीं जो इन अभिव्यक्त शक्तियों को बाहर लाए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल प्रशंसा के जोशीले वातावरण में ही व्यक्त कर सकते हैं। प्रख्यात अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा कि मानव स्वभाव में सबसे गहरी उत्कंठा प्रशंसा की लालसा है। कई ऐसे लोग होते हैं जो प्रशंसा के बजाय शांत वातावरण में अपनी बात व्यक्त कर पाते हैं। वे पूरी तरह से उस प्रभाव से अनजान हैं जिसे वे बाहर देखते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो हर किसी का विरोध करते हैं जिससे वे भी मिलते हैं, अपने दिल के सबसे प्रिय उद्देश्य को पराजित करना, और यह कभी नहीं समझना कि क्यों, जब यह देखने वालों के लिए स्पष्ट हो कि मानव जीवन के नाजुक और जटिल समायोजन के बारे में सोच के अभाव में उनकी सभी कठिनाइयाँ आती हैं। हजारों घर ऐसे हैं जो बिना धूप और अच्छी खुशियों के हैं, इसलिए नहीं कि वे वास्तव में प्रेम के बिना हैं, लेकिन चूंकि वे इन चीज़ों के हस्तांतरण की एक पंक्ति से चूक गए हैं, और वह है प्रशंसा और प्रशंसा की अभिव्यक्ति। ऐसा हजारों कार्यालय, स्टोर, वर्कशॉप, कारखाने, स्कूल और ऐसे स्थान हैं जहां मानव जाति ने अपने जीवन को आग में झोंक दिया है बिना किसी प्रेरणा के, पूरी तरह से, और इसलिए नहीं कि उनमें ईमानदारी की कमी है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कभी पहचान की आदत नहीं बनाई है और ना ही कोई सहकारी की प्रशंसा की है जो दूसरों को देता है और उसी समय अपने लिए सर्वश्रेष्ठ लाता है। सराहना की कमी का मतलब नाराजगी, रुग्णता और शिकायत की भावना है। चीज़ों के स्पष्ट पक्ष और कटुता देखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जो न केवल अपने वातावरण को कड़वाहट भरा बनाता है, बल्कि यह कड़वाहट हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। हमारे लिए यह सीखने का समय है कि हमारे पास
अपनी प्रसन्नता होनी चाहिए और यह भी कि हमें दूसरे लोगों के जीवन से प्रसन्नता भंग करने का कोई अधिकार नहीं। दुनिया अक्सर अन्य लोगों के लिए एक सुंदर जगह है जब तक कि कोई बिना किसी सराहना या मान्यता के उनसे चोरी नहीं करता है। हमें एक घर में प्रवेश करने और उसके कीमती सामान को लूटने की अपेक्षा में जीवन में प्रवेश करने और उसके आनंद को लूटने का कोई और अधिकार नहीं है। हमारे लिए जीवन के निराशाजनक पक्ष को देखना अपर्याप्त है और जो कभी भी प्रशंसा के प्रभाव को महसूस नहीं करता है, लेकिन हमारे वातावरण को इससे इतना घना बनाना और भी खराब है कि हम अपने असंतोष और विषाद को अपने आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में भर दें। निश्चित रूप से हम एक सनकी हो सकते हैं यदि हम बनना चाहें तो यह हमारा अपना मामला है, लेकिन हमें अपने छोटेपन को दूसरों के जीवन में प्रविष्ट कराने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही उन्हें हमारे साथ ऐसा करने का कोई अधिकार है। हम सभी को इस तरह के असहमतिपूर्ण स्वभाव और माहौल को पहचानने के लिए सिखाया जाना चाहिए, उन्हें अविकसितता के संकेत के रूप में लेना चाहिए और उनसे अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। अपने जीवन में कुछ समय हमें इन तुषारों का सामना करना पड़ता है और जब हम उनके प्रति अपनी सही स्थिति नहीं जान लेते, हम कभी भी उस शीतलता को नहीं भूल पाते जो हमें उन तुषारों से मिलती है। जब भी हम अपने अविकसित स्वरूप की क्षुद्रता को अपने भीतर महसूस करते हैं तो यह सिर्फ अपने आप को बरकरार रखने की एक अच्छी योजना है और इस तरह अपनी पहचान के वातावरण में उपस्थित को बढ़ाना है। थोड़ी देर बाद हम शीतलता को धूप की सहायता से विस्थापित कर देते हैं जिसकी हम अभिव्यक्ति में इच्छा करते हैं। अगर प्रतिदिन हम इसे थोड़ा थोड़ा करके जीत लेते हैं तो हम जल्द ही इसे समाप्त कर देंगे। यह मुस्कुराता हुआ चेहरा एक खुशहाल जीवन प्रशंसा से भरी एक आत्मा है जो हमारे भीतर से उद्दीपित और विकीर्ण होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि आत्मा दुनिया को यह बताती है कि उसने यह सीखा है कि अपना राज्य कैसे निर्मित किया जाए। हमें अपनी आँखों को हर चीज़ में अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता को देखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए और फिर अभिव्यक्ति की प्रत्येक विधि द्वारा इसे पहचानना चाहिए। यह हमेशा जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है कि हम सोचते हैं कि यह अच्छा है। यह महत्वपूर्ण हमें जीवन को उससे अवगत कराना चाहिए जो हम सोचते है। दयालुता में बोला गया एक छोटा सा शब्द, एक संकेत अथवा आंसू उस जीवन के ठीक होने में मदद करता है जो खंडित हो गया है और एक दोस्त को ईमानदार बनाता है। जब जीवन को प्रोत्साहन की ज़रूरत हो तो उसे वह प्रोत्साहन दो। इसकी सीमाओं की ओर मत देखो, भले ही वे इसकी शक्ति को निष्प्रभ कर दे। जिसमें उसका विश्वास हो उसे उसमें बढ़ने में मदद करें। प्रोत्साहन केवल प्रशंसा का दूसरा नाम है। दूसरों में दोष निकालने की अपेक्षा उनमें अच्छाई देखना बहुत ही कठिन है और यह सभी के लिए अधिक सुखद है। जीवन चयन की एक सतत प्रक्रिया है और चूंकि जब हम किसी को चुन नहीं सकते तो किसी का चयन करें। सुंदर और अच्छे गुणों से इसे बनाना सीखें और फिर उन्हें देखने वाले की आँखों के सामने मजबूती से पकड़े रहें और इसे प्यार एवं प्रशंसा के उन्नत प्रकाश के साथ देखें। यदि हम अपने जीवन में मिलने वाली सभी अच्छी और महत्वपूर्ण चीज़ों का अधिकतम उपयोग करते हैं तो हमारे पास शोक करने के लिए बहुत ही कम समय होगा।
जब हम एक स्टोर में जाते हैं और सभी क्लर्कों से मिलते हैं तो हमारा इंतज़ार करते हैं वे दुखी, व्याकुल और असभ्य होते हैं और वे अपने मालिक को रिपोर्ट नहीं करते। इससे वे ठीक नहीं होंगे। बस उनके साथ प्रशंसापूर्ण व्यवहार कीजिए, उन्हें खुशियाँ दीजिए, उनके साथ गर्मजोशी से मिलें और इसका प्रभाव देखें। जब तक प्रभाव दिखाना शुरू नहीं होता तब तक 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं होगा। बस आपकी आवाज़ के स्वर एक नया कंपन शुरू कर सकते हैं। उनके प्रति उनकी सराहना व्यक्त करने से मत डरो या उनके द्वारा आपके लिए जाने वाली किसी चीज़ से मत डरो। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो वास्तविक ईमानदारी की मान्यता के खिलाफ खड़ा हो सके। जब कोई हमें घृणास्पद तरीके से जवाब देता है तो हमें उन्हें उसी स्वर में जवाब नहीं देना चाहिए। एक पल रुकें, उनके साथ हार्दिक प्रेरणापूर्ण भरा व्यवहार करें और उनसे नरम अंदाज में बात करें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है। हर अस्तित्व में एक अव्यक्त चिंगारी होती है जो प्रशंसा की उत्तेजना के जवाब में चमक उठती है और इस शक्ति का ज्ञान एवं उपयोग हमारे जीवन और उपयोगिता के हमारे क्षेत्र को बड़ा करता है। पूरे व्यापार जगत में हर जगह महत्वपूर्ण श्रमिकों का ही दबदबा है जो बाहरी दुनिया को नियंत्रित एवं आकर्षित कर सकते हैं। यह उन लोगों को बड़ी तनख्वाह देता है जो किसी भी काम में खुद को साबित कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक रूप से कोई जगह नहीं है जो मृत लोगों के लिए हो। बाजार में पहले से ही उनकी भरमार है। प्रशंसा हमारी योग्यताओं और क्षमताओं की वास्तविक मान्यता की शक्ति है और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अन्य जीवन की वही स्वीकृति और साथ ही अन्य लोगों का भी यही मानना है। ये सभी जीवन की सफलता की नींव के कारक हैं जिन्हें तब तक पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता जब तक कि इन्हें आजमाया ना जाए। सराहना व्यक्त करने में आपको असंयत होने की ज़रूरत नहीं। अपने द्वारा किए गए कार्य के बारे में आप एक ही स्वीकार्यता महसूस करते हैं। प्रदत्त सेवा अथवा विशिष्ट उपलब्धि से प्राप्त गर्व आपके लिए पर्याप्त है। कोई भी कभी भी सही सराहना प्राप्त करने से नहीं उकताता है। यदि आपकी प्रशंसा दीर्घकाल के लिए है, निरंतर गतिविधि के लिए है, तो आभार की अवधि अभिव्यक्तियाँ उपयुक्त हैं। अपने पति या पत्नी को समय समय पर यह बताने के लिए कि आपका जीवन आपके साथ के लिए कितना मायने रखता है और आप छोटी छोटी चीज़ों की कितनी सराहना करते हैं ताकि जीवन अधिकाधिक सुखद हो जाए। प्रशंसा ईमानदारी से होनी चाहिए। आपको वास्तव में महसूस करना होगा और विश्वास करना होगा कि आप जो कह रहे हैं वह अन्य लोगों के लिए ईमानदारी से कहा जा रहा है। निष्ठाहीनता को दिखावटी शब्दों से प्रच्छन्न नहीं किया जा सकता। अपनी आवाज़, आपकी आँखें, आपके शारीरिक हाव भाव सभी आपकी सच्ची भावनाओं को दर्शाते हैं। वास्तविक प्रशंसा पाने के लिए हमें अपने दिलों में वास्तविक प्रेम प्राप्त करना चाहिए और फिर अपने आप को बताएं कि अपने शब्दों से कैसे संबंध हुआ जाता है। हम एक मुस्कुराहट और एक कृत्रिम अनुमोदन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसी समय में हमें अपने भीतर की वास्तविक चीज़ को प्राप्त करना चाहिए। या एक समय आएगा जब हमारे शब्द केवल पीतल की झंझनाहट या झांझ की खनखनाहट का प्रतीक हो जाएंगे। विचार विनिमय की शक्ति में एक महान सच्चाई होती है और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए मानसिक माहौल बनाना आसान हो जाता है और कुछ लोगों के लिए यह उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त है। लेकिन बुद्धिमत्ता से काम लें और जानें कि किस समय बोले गए शब्द उनके चरित्र को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।
प्रशंसा सामने ही की जाए, इसे प्रसारित भी करें, अपने माध्यम से इसे प्रज्वलित होने दें, लेकिन हर तरह से अपने होठों को अपने दिल की सच्चाई व्यक्त करना भी सिखाएं। लोगों को प्रोत्साहित करें, उन्हें मन, दिल और व्यक्ति के अच्छे गुणों के बारे में बताएं या उन्हें पुनर्जीवित करेगा। उन्हें अवगत कराएं कि उन्हें समझा जाता है। संभव आशा, इच्छा और शक्ति को जागरूक करने के लिए, और जब यह पूरा हो जाए तो सुनिश्चित करें कि हम उन सभी को पहचानें और उनकी सराहना करें जो दूसरे हमारे लिए करते हैं। दूसरों की उनके संपूर्ण विकास में सहायता करना और यह होने का साहस करना जो उन्हें होना चाहिए, यह हमारे स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने, निर्देशित करने और पूरा करने की हमारी क्षमता का महत्वपूर्ण प्रमाण है। कोई भी शक्ति इतनी प्रभावशाली नहीं है जो सफलता के लिए इतनी प्रबल हो, जीवन निर्माण में इतनी शक्तिशाली हो और सामान्य तौर पर मानव जाति के चिरस्थायी लाभ के लिए कोई भी शक्ति ना ही इतनी निश्चित है जैसे यह महान मनोविशेषता है, प्रशंसा अथवा सार्वभौमिक मान्यता की शक्ति है। फिर प्रत्येक जीवन अपने आप में महान है और जो दूसरों के साथ अपनी महानता में बढ़ रहा है। फिर जीवन, प्रेम और ईश्वर एक ही तो है। सफलता का 16वां नियम, दोषपूर्ण तुलना। तुलना सच्ची हो या झूठी, दोनों ही हमारी सफलता और असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तुलना हमारे रास्ते पर हर जगह है। एक व्यक्ति सर्वोच्च अहंकार के साथ जन्म लेता है और कभी भी किसी और के साथ या कुछ अवसरों या कार्रवाई के अवसरों की कमी के साथ खुद की तुलना करने के लिए नहीं। दूसरों की गलतियों से बुद्धिमान पुरुष अपने को सही करते हैं, और जब तक हम गर्व और आत्म अभिमानी नहीं होते हैं तब तक हमें दूसरों की क्षमता की कमी या क्षमता के साथ अपनी क्षमता को मापने के शानदार अवसर तलाशने चाहिए। एक पूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में मजबूत एवं सकारात्मक आदर्श आवश्यक है, और सकारात्मक आदर्शों को एक तुलनात्मक सोच की स्थिति में रखने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि केवल जब हम परम आत्मा को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हम अपने वास्तविक विकास के मार्ग की पगडंडी को तराशते हुए चल सकते हैं। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वे कर सकते हैं वही हम कर रहे होते हैं, इसलिए इसे एक अलग तरीके से और बेहतर तरीके से करें। और शायद हम यह कर रहे हैं, और हम कितने भी ठीक क्यों न हों, हम उन लोगों की विधि से काम करेंगे जो हमारे उस्ताद हैं। एक निष्णात चेतना और एक निष्णात अभिव्यक्ति का हमेशा अनुकरण किया जाना चाहिए, और जो लोग यह नहीं जानते और जो अपने स्वयं के अजीबोगरीब तरीके से बंधे रहते हैं, वे अपनी पद्धति में बदलाव के विचार से भी मना कर देते हैं, तो वे ही बेअदब और मिथ्याभिमानी व्यक्ति होते हैं जो अपने अहंकार के माध्यम से अपनी हार सामना करेंगे। वे सब सही हो सकते हैं, लेकिन इस तरह यह दूसरों की दुनिया है और इस पर ध्यान देने पर उनका ही भला होगा। एक बार में सभी किसी के माध्यम से पूर्णतः व्यक्त नहीं कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं या हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों की प्राकृतिक अवस्थाओं से इसे विकसित करना चाहिए। सभी कला, साहित्य, संगीत, नाटक, वाणिज्य, राजनीति और उद्योग में पूर्णता के अपने सजीव चित्र हैं। अपनी खुद की क्षमता और अपने स्वयं के भावों की स्वस्थ, सामान्य और सतर्क तुलना, इन चीज़ों के उच्चतम प्रकार के साथ हम दूसरों में पा सकते हैं। ये हमें बेहतर प्रयास के लिए उत्सुक बनाए रखेंगी और कार्रवाई में अधिक से अधिक अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए
हमें प्रेरित करेंगी और जब तक हम इसे बनाए रखते हैं तब तक हम एक सफल कानून के अधीन हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। स्वस्थ तुलना के इस वास्तविक नियम के चारों ओर घृणात्मक तुलनाओं के नकारात्मक विनाशकारी कानून को चक्कर लगाते रहते हैं। घृणित तुलनाओं ने अच्छे भले अनुकरणीय जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। घृणित तुलना जीवन के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति के दिल में एक विनाशकारी कीड़ा बन गई है और यह सबसे अधिक निकटतम चीज़ों के माध्यम से अपना काम करता है और वहाँ तो ज़रूर ही जहाँ हम कम से कम उम्मीद करते हैं। कई कहानियां हैं जो इसे बयान कर सकती हैं, लेकिन यहाँ घृणित तुलना के बाद विफलता का एक सीधा साधा मामला है। एक महिला चाहती थी कि मैं उसके साथ भोजन करूं। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक लंबी बात करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि मेरे साथ क्या मामला है। मैं खुश नहीं हूँ, हम उतने सफल नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए और मेरे पति हतोत्साहित से दिखते हैं और मुझे लगता है कि मैं जितना उसे दिलासा देती हूँ उससे कहीं ज़्यादा उसे गुस्सा आता है और अभी तक मुझे नहीं पता कि हम पटरी से किस तरह फिसल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि हम फिसल रहे हैं। मैंने इस महिला और उसके पति के साथ भोजन किया और मैंने यही पाया। पति एक बहुत ही सफल वाणिज्यिक यात्री था जो वांछनीय वार्षिक वेतन प्राप्त कर रहा था। वे कई देशों में रहे थे और अंत में उन्होंने अपने स्थायी निवास के लिए एक निश्चित शहर का चयन किया था। उन्होंने एक छोटा सा घर बनाने का फैसला किया, बस एक ऐसा स्थायी निवास जिसकी मरम्मत की ज़रूरत तभी होती है जब वे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए वहां आते और छोटी छोटी यात्राओं पर दूर रहने के दौरान पत्नी वहां रह सकती थी। यह सब सही लग रहा था और ऐसा करना सबसे समझदारी वाली बात थी। मैं उन नए छोटे से घर में आने वाला पहला मेहमान था। घरवास तुलका में एक आदर्श रत्न था और सभी चीज़ें ठीक ठाक थीं और मैंने सुंदरता और सादगी पर खुशी जताई। जैसे ही हम दोनों अकेले हुए तो पत्नी ने कहा, आइए और मेरे नए घर को देखिए। तब उसने उस नासूर के बारे में बताना शुरू कर दिया जो उसके जीवन रूपी गुलाब के पौधे के दिल पर पैदा हो गया था। तुलनाएं, घृणित छोटी तुच्छ तुलनाएं। उसने हाल में बोलना शुरू किया और वह गलीचे तक आ पहुँची। वहाँ काफ़ी अच्छा नहीं था, लेकिन तब वह सब उसके पास हो सकता था। लेकिन ओह, यही तो वह गलीचा था जो वास्तव में उसे चाहिए था और उसके एक दोस्त के पास एक ऐसा ही तो गलीचा था। उसकी अपनी दुख भरी तुलना के कारण उसके अपने फर्श के गलीचे की महत्ता लगभग समाप्त हो गई थी कि उसे क्या चाहिए था, क्या नहीं। उसके घर के हर कमरे में वही घृणित तुलना प्रविष्ट कर गई थी। कमरे में सुंदर पर्दे मूल्यहीन हो गए थे क्योंकि वे कुछ अन्य प्रकार के फीते नहीं थे। भोजन कक्ष की मेज नक्शीदार थी जो बड़े सुंदर ढंग से की गई थी, लेकिन उसके लिए तो वह बेकार थी क्योंकि यह शुद्ध महोगनी नहीं थी। हर कमरे में वीरानी सी छाई हुई थी और हर कमरे को उसने अपनी अनिच्छित तुलना से उजाड़ सा बना दिया था। यहाँ तक कि रात का खाना परोसने वाली प्रिय छोटी नौकरानी भी उसकी घृणित तुलना के दायरे में आ गई थी। जब वह विदेश में थी और जिन विदेशी नौकरानियों को वह अपने यहाँ रखती थी उनके साथ तुलना करने के मामले में भी उसे गुणों की कोई समझ नहीं थी। फिर पति उसे भी घृणित तुलना ने अपनी जकड़ में ले लिया था। उसे अधिक वेतन प्राप्त करने के लिए खुद को परिपक्व करना चाहिए था। अन्य लोग जो कम काम करते थे की स्थिति बढ़िया थी और वे बढ़िया वेतन भी प्राप्त करते थे। हर जगह वह उसके काम, खुद उसके और उसकी तनख्वाह के बारे में
तुलना करती सी प्रतीत होती थी। उसने उसे हतोत्साहित कर दिया और हर उस गढ़ या पवित्र स्थान को नष्ट कर दिया जिसे उसने कभी अपने जीवन में स्थान दिया था। स्वाभाविक रूप से मैंने पति को चुप रहते हुए और यह कहते हुए पाया, क्या फ़ायदा, और वह निरुत्साही माहौल का आदी हो गया जिसमें उसकी पत्नी की अनिच्छा, विफलता के कानून के कारण और प्रभाव की पूरी कहानी थी। रात के खाने के बाद वह मुझे अपने सुंदर निजी कमरे में ले गई और बैठते हुए बोली, अब चलो मुझे बताओ मेरे साथ क्या मामला है। निश्चित रूप से मैंने उसे बताया कि मैंने स्पष्ट रूप से गलत समझा था, क्योंकि वह एक प्रगतिशील महिला थी और वह सच बोल सकती थी। घृणित तुलनाएं उसके आत्मसम्मान को नीचे रसातल की ओर खींच रही थी और यही घृणित तुलनाएं उसके पद में उत्साह की गहरी धार कुंद कर रही थी और वह हमेशा उसकी संपूर्ण प्रेरणा रही थी। वह अनजाने में अपना प्रकाश डाल रही थी और यह मूक विध्वंसक उसकी सफलता की बढ़ती कमी को पूरा कर रहा था। उसने अपनी गलती को पहचान लिया और उसने एक बार फिर पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया और वे आज सफल, खुश और उन चीज़ों से अधिक संतुष्ट हैं जो उन्हें उनके स्वयं के प्रयास से उपलब्ध होती हैं। और इस तरह वह उसकी प्रेरणा बनी रही और वह उसका प्रेमी पति। बस एक और उदाहरण, रोज़ाना मैं लोगों को कहते सुनता हूँ, मैं नहीं गाऊंगा। अगर वे गाते हैं मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं करूँगा, या अगर ऐसा है और ऐसा होने वाला है, और दिन प्रतिदिन किसी न किसी तरह से लोग अपनी संवेदनहीन एवं घृणित तुलना द्वारा स्वयं को नष्ट कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस तरह से सफलता की आशा नहीं कर सकता। व्यक्तिगत सफलता का निर्माण अपने आप को और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्वयं की शक्ति पर किया जाता है। वास्तविक बने, उन चीज़ों को अंजाम दें जिन्हें आप अपने तरीके से कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और कैसे इन चीज़ों को करता है। आपके पास ऐसा कुछ तो है जो उनके पास नहीं, और वही तो आपकी अपनी मौलिकता है। वह सब जानते हैं जिसके बारे में तुम्हें पता है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि आप इसे कैसे व्यक्त करने वाले हैं। यही आपका रहस्य है और यही आपकी सफलता भी है। एक जैसे घास के दो ब्लेड नहीं होते। भगवान ने अनंत विविधता बनाई, इसलिए घृणित तुलना नहीं की जानी चाहिए। वास्तव में तुलना जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम अपने जैसों के लिए बिल्कुल ठीक है और किसी और से अलग हैं। जंगली गुलाब को अकेले रहने दे। अगर वह कोशिश भी करे तो वह लिली नहीं हो सकता। इला व्हीलर विलकॉक्स ने कहा, और तुम बिल्कुल ठीक हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी अभिव्यक्ति क्या हो सकती है। अगर आप अपने जैसे लोगों के सुधार के लिए काम करते हैं तो वे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को तुलना की विकटता से बांध लेते हैं तो आप विफल हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी चेतना का असफलता के नियम से एकाकार करते हैं। आपके आसपास चीज़ों में जो कुछ भी है, लोग और हालात भी वैसे ही होते हैं जैसे आपके पास सृजन करने की शक्ति होती है, और वे तब तक बनी रहेंगी जब तक आप उन्हें नई शर्तें बनाकर नहीं बदलते। इसलिए उन्हें कम करके ना आंकें या उनकी तुलना ना करें। उन्हें प्यार करें और उन्हें अच्छा कहें और उन्हें उत्कृष्ट आकर्षण द्वारा विस्थापित करने का प्रयास करें। यीशु ने कहा, और अगर मुझे उठा लिया जाता है तो मैं सभी लोगों को अपने पास खींच लूँगा, और जो लोग अपने व्यक्तित्व को पूर्ण करेंगे उन्हें ही सफलता मिलेगी। सफलता उन्हें मिलेगी और उनके साथ ही रहेगी, क्योंकि वे अपने अस्तित्व के सही नियमों को पूरा कर रहे हैं। विकास और उदाहरण के लिए तुलना, ये केवल उच्च प्रयास और उद्देश्य के लिए सन्निहित प्रेरणा है, और या वे सीढ़ी हैं जिनके द्वारा हम
अपने निष्प्राण व्यक्तित्व को और ऊंचाई पर ले जाते हैं। हमारे स्पष्ट स्वार्थ के मूल्य की हानि और अस्वीकृति के लिए तुलना का मतलब है विफलता, और जो लोग जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। सच्चे व्यक्ति को पता होता है और यह जानते हुए वह मुड़कर जिस तरह से हिम्मत करता है, शायद कोई छोटा रास्ता पाने के लिए, बल्कि महान नाश्वर जन्मसिद्ध अधिकार के लिए, जो यह कहने की अनुमति देता है, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। थैंक यू।